किस तरीके से सिचुएशन है? उत्तर प्रदेश में सच्चाई यह है कि अपराधी सत्ता की शहतीर पर बैठे हैं, प्रजातंत्र बेड़ियों में है और कानून और किसान को टायरों के नीचे कुचला जा रहा है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। प्रियंका गांधी जी जेल की सलाखों के पीछे हैं और राहुल गांधी जी को रोकने का षड्यंत्र किया जा रहा है। ये प्रजातंत्र नहीं, ये घोर तानाशाही है और ये अब चलेगी नहीं। जी, तो सर आपको वहाँ पे जैसे प्रशासन की तरफ से भी लेटर आया है कल रात में कि राहुल जी को जाने नहीं देंगे, तो क्या लगता है क्या करेंगे आप लोग? वहाँ से वापस आएंगे अगर जाने नहीं देंगे? बाकायदा संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी ने जवाब दिया और कहा कि आप सब राजनीतिक दलों को वहां जाने दे रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के 5 सांसद वहां गए, भीम आर्मी के हमारे एक और मित्र दर्जनों लोगों को लेकर गए। तो हमारे नेता क्यों नहीं जा सकते? हमारा क्या अपराध है? रणदीप जी, मैं आपसे सवाल जानना चाहता हूँ कि आप लोग वहाँ पे जा रहे हैं, पुलिस व्यवस्था पहले से ही मुकम्मल वहाँ पे चली गई है, आखिर किस तरीके से बाहर निकलेंगे आप लोग? क्या कोई अपराध कर रहे हैं श्री राहुल गांधी? किसान के आंसू पोंछना क्या अब अपराध बन गया है? और हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, आप लखनऊ एयरपोर्ट पर इस वक्त मौजूद है, वहां की तस्वीरें जरा दिखाइए, किस तरीके से वहां पर सिक्योरिटी टाइट अभी दिख रही है आपको? यहाँ बिल्कुल सीधे तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं। ये लखनऊ एयरपोर्ट का अराइवल है। यहाँ पे इसी रास्ते होते हुए तमाम जो गेस्ट होते हैं, जो ट्रैवलर्स होते हैं, वो निकलते हैं। राहुल गांधी और उनके साथ जो 2 मुख्यमंत्री हैं उनको भी इसी रास्ते बाहर निकलना है। लेकिन आप फोर्स देखिए, यहाँ पर लगाई गई है, पुलिस फोर्स लगा दी गई है भारी संख्या में। बाहर यहाँ पर पुलिस के लोग तैनात हैं, साथ ही साथ पैरामिलिट्री के लोग भी यहाँ पर तैनात हैं। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की एक पूरी बटालियन यहाँ पर लगाई गई है ताकि बड़ी संख्या में अगर कांग्रेसी यहाँ पर इकट्ठा होते हैं एयरपोर्ट कैंपस में तो उनको काबू में किया जा सके। तो ये स्थिति है यहाँ की एयरपोर्ट का। और एयरपोर्ट के ठीक बाहर, यानी ये रास्ता जो बाहर की तरफ जाता है, मुख्य मार्ग पर भी वहाँ पर पुलिस ने काफी बंदोबस्त किया है और जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं सबको बाकायदा चेक किया जा रहा है। अगर कांग्रेस के नेता उसमें हैं तो उन गाड़ियों को बाहर कर दिया जा रहा है। यानी इस पूरे प्रेमाइसिस को, एयरपोर्ट प्रेमाइसिस को, कांग्रेस नेताओं को यहाँ से बाहर कर दिया गया है ताकि इस जगह पर भीड़ इकट्ठा ना हो। और एयरपोर्ट कैंपस के बाहर काफी संख्या में कांग्रेसी इकट्ठा हुए हैं क्योंकि उनको आने की अनुमति नहीं है, उनको वहीं पर रोक दिया गया है। और हम जहां पर खड़े हैं यहाँ पर फोर्स की एक बड़ी संख्या तैनात है। एसएसबी की एक बटालियन यहाँ पर बुलाई गई है, साथ ही साथ लखनऊ पुलिस की एक यूनिट यहाँ पर लगाई गई है, स्थानीय थाने की। काफी संख्या में डीसीपी रैंक के एक अधिकारी को यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि यहाँ पर एयरपोर्ट की व्यवस्थाएं बनी रहें। तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। राहुल गांधी, उनके साथ आने वाले 2 और मुख्यमंत्रियों को फिलहाल लखनऊ कमिश्नरेट की तरफ से, लखनऊ पुलिस की तरफ से साफ साफ ये संदेश भेजा गया है कि लखनऊ एयरपोर्ट यानी इस दरवाजे के बाहर राहुल गांधी और उनके साथ आने वाले जो दोनों नेता हैं उनको आने नहीं दिया जाएगा। ये क्लियर कट मैसेज है लखनऊ कमिश्नर की तरफ से कि उनको मैसेज किया गया है कि इस लखनऊ एयरपोर्ट कैंपस से राहुल गांधी और 2 मुख्यमंत्रियों को आने की मनाही है, सख्त मनाही है पूरी तरीके से। तो ऐसे में लखनऊ पुलिस पूरी तरीके से चाक चौबंद है, पूरी तरीके से तैयार है यहाँ पर ताकि कांग्रेसी यहाँ पर इकट्ठा ना हो। और राहुल गांधी, जिनको ये मैसेज भेजा गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी को, लखनऊ पुलिस को, कि राहुल गांधी सीतापुर और लखीमपुर अपने 2 सहयोगियों के साथ ना जा पाएं, ये संदेश यहाँ पर है। और इसी संदेश के साथ यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। बिल्कुल। और देखिए अभिषेक, ये राहुल गांधी ने खुद कहा है कि हम 3 लोग जा रहे हैं, हम 4 लोग नहीं यहाँ पर हैं, ना 4 से ज्यादा लोग हैं, जो धारा 144 का यहाँ पर हमें हवाला दिया जा रहा है। और उसके बावजूद यहाँ पर टाइट सिक्योरिटी कर दी गई है। यानी कि हम ये समझे कि क्या आज राहुल गांधी कल भूपेश बघेल की तरह ही वहां पर प्रदर्शन करने लग जाएंगे, रिपोर्ट पर ही जमीन पर बैठ जाएंगे, या वापस लौट जाएंगे? देखिए, यही सवाल जब मैंने लखनऊ कमिश्नर डीके ठाकुर से किया था कि धारा 144 पूरे लखनऊ में लगी है लेकिन कई जगहों पर भारी संख्या में भीड़ देखी जा रही है। हम उस वक्त एक कार्यक्रम में थे एनएसजी के, वहां भी भारी संख्या में लोग थे। तो उनका ये कहना था कि सीतापुर के डीएम और पुलिस अभिषेक आपके पास वापस आएंगे हमारे साथ। दिल्ली से हमारे संवाददाता रवि भी जुड़ चुके हैं। एक बार रवि का रुख कर लेते। रवि, लखनऊ की तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, दिल्ली के बारे में आप लगातार हालात बता रहे हैं। वहां पर तो दिल्ली में तमाम नेता कांग्रेस के सड़कों पर आना शुरू हो चुके हैं। क्या हालात वहां पर अभी ताजा बनते दिख रहे हैं?
बिल्कुल शिवांगी, देखिए अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर राहुल गांधी दाखिला ले चुके हैं। सिक्योरिटी चेक के बाद राहुल गांधी फिलहाल अंदर मौजूद हैं। एयरपोर्ट के बाहर कई कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो राहुल गांधी के साथ जा रहे थे, क्योंकि काफिला उनका बड़ा हो गया था। तो ऐसे में कई कार्यकर्ता और कई नेता राहुल गांधी के साथ में हो चुके थे। तो राहुल गांधी फिलहाल जो है एयरपोर्ट के अंदर 2 मुख्यमंत्रियों के साथ में दाखिला ले चुके हैं और 12:20 पर उनकी फ्लाइट बताई जा रही है कि दिल्ली से उड़ान भरने वाली होगी। मतलब कुछ ही मिनटों में ये कहा जाए कि दिल्ली से राहुल जो है रवि, आप लगातार वहां पर नजर बना के रखिएगा। एक बार फिर से हम लखनऊ का रुख करेंगे, अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक एयरपोर्ट के बाहर लगातार मौजूद हैं, आप वहां की तस्वीरें हमें लगातार अब दिखाते जा रहे हैं। लेकिन वहां पर जो आपने बोला, अधिकारियों ने कहा कि धारा 144 तो लागू है, लेकिन उसको पालन कैसे कराया जा रहा है लखनऊ में, जरा ये भी तो देखिए। 8 नवंबर तक इसको लागू कर दिया गया, लेकिन नियम सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आज सुबह जब लखनऊ पुलिस कमिश्नर से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि धारा 144 तो लगाई गई है, लेकिन सीतापुर के डीएम और एसपी की एक रिपोर्ट को आधार बना करके ये मैसेज किया गया है शासन को, ये रिक्वेस्ट किया गया है कि राहुल गांधी और उनके सहयोगियों के सीतापुर या फिर लखीमपुर जाने से शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। ऐसे में इन नेताओं को सीतापुर या फिर लखीमपुर न आने दिया जाए। और इन्हीं रिक्वेस्ट के साथ उत्तर प्रदेश शासन और लखनऊ कमिश्नरेट ने राहुल गांधी और उनके दोनों सहयोगियों को जो आना चाह रहे हैं, जो 2 मुख्यमंत्री हैं, फिलहाल ये मैसेज किया गया है कि उनको एयरपोर्ट से बाहर ना जाने दिया जाए। हालांकि ये सवाल जरूर उठा था कि धारा 144 लगाई गई, 4 लोग से अगर संख्या कम है तो कोई भी जा सकता है। तो लखनऊ कमिश्नर डीके ठाकुर ने ये स्पष्ट किया, ये कहा कि सीतापुर के एसपी और डीएम की रिपोर्ट के आधार पर शांति व्यवस्था भंग ना हो पाए, इसलिए राहुल गांधी को रोका जा रहा है ताकि वो लखीमपुर और सीतापुर ना जा पाए। और आप देखिए ये तस्वीरें यहाँ पर, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे इस बात की खबर आ रही है कि राहुल गांधी और अपने 2 सहयोगियों के साथ 2 मुख्यमंत्रियों के साथ यहाँ पर आ सकते हैं, अब से थोड़ी देर में दिल्ली से रवाना हो सकते हैं, उस बात को लेकर के यहाँ पर काफी पुलिसिंग की गई है, फोर्स को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, डीसीपी रैंक के अधिकारी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। एयरपोर्ट पे यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने के लिए पैरामिलिट्री लगाई गई है और एयरपोर्ट प्रेमाइसिस के ठीक बाहर बड़ी संख्या में बैरिकेड करके जो कांग्रेसी आ रहे थे एयरपोर्ट पर राहुल गांधी को स्वागत करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए, उनको भी रोका गया है। और यहाँ पर आप देखिए कि जो फ्लाइट्स आने वाली है, कॉमर्शियल फ्लाइट्स आने वाली हैं, उनकी सूची है यहाँ पर। और ये माना जा रहा है कि कॉमर्शियल फ्लाइट के जरिए ही राहुल गांधी यहाँ पर, पैसेंजर फ्लाइट के जरिए ही यहाँ पर आएंगे। ये रास्ता है जो अराइवल का है, जहाँ से लिखा है कि एग्जिट अराइवल, इसी रास्ते से होते हुए जो भी पैसेंजर्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं। लेकिन क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी और उनके दोनों सहयोगियों, दो मुख्यमंत्रियों को इस एयरपोर्ट प्रीमाइसेस से बाहर नहीं निकलने की शासन द्वारा अनुमति दी गई है, तो ऐसे में फिलहाल एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और आपको हम ये तस्वीरें दिखाएं, इसी कैंपस में, इसी एयरपोर्ट कैंपस में कल भूपेश बघेल जब पहुंचे थे तो उनको भी इस गेट से बाहर निकलने नहीं दिया गया था और इसी गेट से महज चंद कदम पीछे वो धरने पर बैठ गए थे। वहीं पर बैठ करके उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये आरोप लगाया था कि एक मुख्यमंत्री को, एक संवैधानिक पद के शपथ लेने वाले व्यक्ति को जो कि लखनऊ में आना चाह रहा है, उसको एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। आज भी कुछ व्यवस्थाएं ऐसी ही हैं। राहुल गांधी और 2 मुख्यमंत्री जो आज पहुंचने वाले हैं यहाँ पर, फिलहाल उनको यहाँ से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। यानी लखीमपुर और सीतापुर, फिलहाल राहुल गांधी को यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है। जी अभिषेक, अगर जिद पर अड़े रहे कि हम यहाँ से वापस दिल्ली ही नहीं जाएंगे, तो क्या एयरपोर्ट से कहीं और उन्हें ले जाया जाएगा या वहीं पर? देखिए, फिलहाल लखनऊ कमिश्नरेट इस बात पर बात कर रही है, शासन से भी इस बारे में विचार किया जा रहा है। एक कदम पहले ही उठाया गया था, ये कहा गया था दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी को कि दिल्ली से ही उनको वहां से